हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल की तरफ से जो आपके यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे इसके नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए कि कौन कौन सा इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपने करी होनी चाहिए, आपकी ITI 2 ईयर कंप्लीट आपके पास होना चाहिए और इसके साथ ही आपने 1 ईयर का जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो आपने ले रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेक्नीशियन की जो अलग अलग यहाँ ब्रांच है वो आपको यहाँ बता रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता के रखी है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10/5/2025 जिसकी क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये काउंट होगी। और इसमें 200 पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म है वो आप ये भर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अदर डिटेल है वो भी आपको यहाँ दे के रखी है, तो आपकी जो भी डिपार्टमेंट है सारी डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है ये आपको यहाँ बताया हुआ है कि कौन कौन से आपको बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो सभी को आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर आप रीड आउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो फीस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इसका ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिंग का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेज है ये आपको लोडिंग होने देना है। जब ये पेज आपके सामने लोडिंग हो जाएगा इसके बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पोस्ट नेम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ फॉर्म है वो आप यहाँ भर रहे हैं। इसके बाद पोस्ट कोड आपका आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी यहाँ फुल नेम है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ कैंडिडेट का फुल नेम एंटर करेंगे, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल जो आपका एड्रेस है वो डालेंगे, कंफर्म करेंगे और जनरेट OTP कर देंगे। तो आपको यहाँ OTP जैसे कि आप यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद OTP जब आप एंटर करेंगे इसके बाद आपको वेरीफाई OTP करना होगा और OTP जब वेरीफाई आप कर लेंगे, ओके आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करना होगा रीड करने के बाद। इसके बाद आपको एक जो कैप्चर कोड दिया है कैप्चर कोड आपको फिल करना है और री-वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। री-वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी आपने अभी तक डिटेल भरी है वो आपको वहीं पर देखने के बाद कंफर्म आपको फिर से करनी होगी, सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद अब आपको आपकी जो अदर डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी अदर डिटेल है इसके लिए गो टू एप्लीकेशन पे आपको अब क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद फिर से एक और पेज है वो आपका यहाँ लोडिंग होगा। इसे आपको फुली यहाँ पे पूरा लोडिंग हो जाने देना है। इसके बाद अब आपके सामने एक जो न्यू पेज है वो आएगा। इसमें आपको यहाँ पे आपकी जो भी स्टेप है फॉर्म भरने की वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, कम्युनिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट है, इन स्टेप में आपको जो फॉर्म है कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी है तो इसमें आपकी जो जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ 10/5/2025 के अकॉर्डिंग काउंट होकर आएगी, वो आपको कर देना है। आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग ये कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद जब आप अपनी यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है तो वो आपको आपका मेडिकल जो स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मेडिकल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फादर नेम है, मदर नेम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे प्रेफरेंस है, सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी है सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। यह ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये जो सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे टेस्ट की आपको सेलेक्ट करनी होगी। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वो आप दे देंगे। इसके बाद आप एक बार देख लेंगे। देखने के बाद अब आपको अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा और आपकी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है और आप अगर स्क्राइब चाहते हैं यस करेंगे। तो अगर आप अपने साथ कोई स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं तो उसकी आपको जो क्वालिफिकेशन है, डिटेल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। अगर आप इसमें साथ नहीं लेना चाहते तो उसके लिए आपको करना होगा। तो सारी डिटेल जब आप भर देंगे, अगर आप PH कैटेगरी नहीं आते सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स-सर्विसमैन है तो आपकी जो भी यहाँ पे डेट ऑफ रिलीविंग है, डिटेल है, जो भी आपकी डिटेल है वो आप डालेंगे। इसके बाद आप अगर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है तो आप अपनी जो भी यहाँ डिटेल है आपकी सर्विस से रिलेटेड वो आप डालेंगे। नहीं है सिंपली नो कर देंगे। अगर आप अदर कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल है आपकी और आप यस करते हैं तो आपकी जो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल है जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी करेंट ज्वाइनिंग, सारी डिटेल आपको डालना होगा।
होगा, नहीं है सिंपली नो करेंगे। इसके बाद अब आपको आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो आपको फिल करना होगा। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 है वो आपको यहाँ दे के रखिए। तो आपका जो भी फुल एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपका जब एड्रेस आप यहाँ एंटर कर देंगे उसके बाद आपका जो भी कंट्री नेम है वो सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट नेम है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज करेंगे, अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग कर देंगे। इसके बाद आपको अब सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको ओके करने के बाद अब आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो आपकी जो भी है मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से पास करी है, किस ईयर में आपने यहाँ पास करी है, तो आपकी ईयर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पे एंटर आपकी ईयर कर देंगे, टेंथ की पासिंग ईयर जो भी आपकी रही है वो आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से आपको यहाँ एंटर कर देनी। इसके बाद आपका जो भी स्कूल इंस्टीट्यूट से आपने 10th पास करी है वो आपको यहाँ नाम डालना होगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट से आपने 10th पास करी है तो सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ एंटर करने होंगे। जब आप यहाँ सब्जेक्ट एंटर कर देंगे इसके बाद अब आपको आपकी यहाँ पे जो परसेंटेज है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा कि आपने जो सिलेक्शन है आपका परसेंटेज बेस पे हुआ है या CGPA हुआ है, ग्रेड से हुआ है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे कि आपका यहाँ पे परसेंटेज से मार्किंग सिस्टम से हुआ है, परसेंटेज से हुआ है तो वो आपको एंटर करना होगा। तो आपके जो भी यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हैं, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप डालेंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपको ITI की जो आपकी डिटेल है तो आपकी जो भी स्ट्रीम रही है वो आप यहाँ डालेंगे, आपके इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपने किस ईयर में पास करा है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे आपके परसेंटेज है, परसेंटेज आप डालेंगे। तो आपके जो भी ऑब्टेन मार्क्स है वो आप यहाँ डालेंगे, आपके जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ जो NCVT का ये सर्टिफिकेट है या SCVT का है तो आपके पास ये होना चाहिए, आपको यस ही करना है। और अगर आपने यस नहीं करा तो आप इसके लिए यहाँ क्वालिफाई नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे यस ही करना होगा। तो आपके पास जब अप्रेंटिस की ये ट्रेनिंग है आप डाल देंगे। इसके बाद सेव आप डिटेल देखना कर देंगे। सेव डिटेल करने के बाद अब आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एंटर करने होंगे। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है 100 से 200 में आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ बता के रखिए। तो आप अपनी फ़ोटो है वो इस साइज़ में ही आप यहाँ डाल देंगे, अपलोड आप कर देंगे। इसके आपके जो सिग्नेचर है उसकी साइज़ भी आपको दे के रखी है। तो सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड करने हैं जिसकी साइज़ आपको यहाँ दे के रखी है। एक बार आपको ये सिग्नेचर व्यू करके भी आपको देख लेना है, फ़ोटो भी आपको व्यू करके देख लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसकी भी साइज़ आपको यहाँ दे के रखी है जो आप इसके में यहाँ PDF में आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ आपकी जो मार्कशीट है 10th की वो आपको डालनी होगी, आपका ITI का सर्टिफिकेट है वो आपको डालना होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका डालना होगा, और आपके जो यहाँ पे अप्रेंटिस की आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपके सारे जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एंटर करने होंगे। इनकी सभी की साइज़ आपको यहाँ दे के रखी है और इनको अपलोड करने के बाद आपको व्यू एक बार यहाँ सभी को कर लेना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वो आपके सही हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट है वो आपको अपनी कैटेगरी अनुसार या पेमेंट देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, इन्हें रीड करने के बाद सभी को डिक्लेयर करना होगा, और डिक्लेयर करने के बाद अब आपको ये कैप्चर कोड जो दिया है वो कैप्चर कोड आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद फिर भी आप एक बार चेक कर लेंगे, कोई गलती है बैक पे जाके आप सही कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो फिर आपको यहाँ सबमिट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे बैंक है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। UPI है उससे आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो QR कोड है उसको आप स्कैन कर लेंगे और आपकी जो भी फ़ीस है वो आप यहाँ जमा करवाएंगे। तो जैसे ही आपकी यहाँ फ़ीस है जब वो जमा हो जाएगी, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो जब आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आपको सक्सेसफुली आपकी जो फ़ीस है और आपका जो एप्लीकेशन है फॉर्म वो सबमिटेड आपको सक्सेसफुली देखने मिल जाएगी। क्लोज आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलता है तो आप इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।